हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने एक बार फिर जल्दबाजी में गलत कदम उठाया और उसके बाद उनकी लाइफ की लंका लग गई, उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने जल्दबाजी में फिर एक गलत फैसला लिया जिससे उनकी लाइफ की लंका लगी। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एक और बर्बादी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये इंसान इतना ज्यादा खुदगर्ज है कि इस इंसान ने एक ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जिसने इसके साथ कभी कोई गलत नहीं किया। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे वो तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला है, या अगर आपको पता भी था तो आपके पर्सन ने आपको जो वायदे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, आपको लगता था कि आपके पर्सन उन सब चीजों को निभाएंगे। लेकिन ये इंसान शुरू शुरू में तो चीजों को बैलेंस कर रहा था, इसको ये आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब इसे दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो इस इंसान ने बड़ी आसानी से आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इंसान उसी को छोड़ता है जिसे छोड़ना आसान होता है ना। क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान
दो कश्तियों पर सवार था और कोई भी इंसान एक समय में दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता, एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो आपके पर्सन एक साथ दो काम कैसे कर सकते थे, और यही वजह थी कि आपके पर्सन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, और जब उन्हें कोई फैसला लेना पड़ा तो उन्होंने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। आपके पर्सन ने फैसला नहीं लिया, ये चीज अलग है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला, आपके दिल से खेला, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई और आपके पीठ पीछे ऐसे काम किए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपका दिल बुरी तरह से जख्मी है, आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई है, आपके दिल में जो खंजर उतारे गए हैं उसकी कहीं कोई भरपाई नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ से जाना चाहता था तो ये बड़े आराम से आपको बोल सकता था, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं जो भी हैं। लेकिन इस इंसान ने क्या किया कि एक प्लान करके इस इंसान ने आपको छोड़ा, ताकि ये चाहता था कि आप इसको ब्लेम ना कर सके। अरे भाई, ब्लेम आपको ब्लेम क्या करना, जब इंसान बेशर्मी हो गया तो उसको ब्लेम करने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। इस समय आप बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, और आपके दर्द की कोई सीमा नहीं है। आपको हम किसी भी तरीके से, ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बोलूं और आपको मरहम का काम करें। क्यों? क्योंकि आपका घाव दिल में लगा हुआ है, दिल आपका जख्मी है, वो कोई किसी को नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद तोड़ने के बाद एक बार भी इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसने जल्दबाजी में इतना गलत फैसला ले लिया है, या जो भी इसने फैसला लिया किसी के कहने पर वो इतना गलत है कि वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन इस इंसान को इस चीज की कोई नहीं पड़ी है ना। ये इंसान एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले भी रही होगी। हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताया नहीं, या ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चली गई इसलिए वो आपके पास आए। लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और आपने जो कुछ भी आपसे आपके पर्सन ने लिया वो इस थर्ड पार्टी की गोद में डाल दिया, और ये थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। इस थर्ड पार्टी ने वो तिर्या चरित्र किया कि आपके पर्सन इसके आगे पीछे गोल गोल घूमने लगे और वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, और उन्होंने वो काम कर डाला जिसने उनकी लाइफ की भी लंका लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान इतना बेवकूफ है और इतने बेवकूफी भरे काम कर रहा है, एक नहीं कई इसने ऐसे बेवकूफी भरे काम कर दिए हैं जो इसकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। आपको आज ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लाइफ आपकी बर्बाद नहीं हुई है, इस इंसान की बर्बाद हुई है, क्योंकि इसके कर्म गलत है। और जब कोई इंसान गलत कर्म करता है और अपने आप को खुदा समझने लगता है, तब वो खुदा उस इंसान को ये बता देता है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। और आपके पर्सन मूर्खता भरे काम करने वाले हैं। ये इंसान इतना केयरलेस हो चुका है कि इसको दिन दिन नहीं लग रहा, रात रात नहीं लग रही। ये इंसान आंखें बंद करके चला जा रहा है। इस इंसान को इतनी भी खबर नहीं है कि इसको खुद ठोकर लग सकती है, इसको चोट लग सकती है, इसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ अपनी मस्ती में चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये जो कुछ करने वाला है उसके जो रिजल्ट इसको मिलने वाले हैं, शायद इसको उसकी कल्पना भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा, इसने आपसे दूरी बना रखी है। आपसे पूरी तरीके से इस इंसान ने मुंह मोड़ लिया है। इस इंसान ने आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है, और इसको दूसरों की बातें बहुत पसंद आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, इसके ऊपर थर्ड पार्टी का जादू चल रहा है ना। तो इसको तो प्यार तो कहीं नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्यार और विश्वास एक ऐसी गाड़ी के पहिए होते हैं जिस पर जिंदगी चलती है। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, उन पहियों को तो कहीं पर इसने आग ही लगा दी, और ये इस तरह से उसके चक्कर में और चक्रव्यूह में फंस गया कि इसको सही और गलत की पहचान ही नहीं है। ये इंसान एक नहीं कई गलतियां कर रहा है। सबसे बड़ी गलती की, आपसे दूरी बना रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे कोई भी चीज ये शेयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये बर्बाद होने वाला है। इस चीज की पूरी गारंटी है।
क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात ना करके दूसरों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आप बात करो तो आपसे को खाने को पड़ते हैं, आपकी कोई भी बात इनको पसंद नहीं है, आपसे ये नफरत जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डरे हुए हैं। डरे हुए हैं किससे? थर्ड पार्टी से। क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गए हैं कि इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। आप देख सकते हैं कि आप जितना मर्जी इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये इंसान गलती पर गलती करता जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान बुरी तरह से फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इंसान एक गलत और एक ऐसी जिंदगी में जा रहा है जहां पर सिर्फ कल्पना है। क्योंकि इसको जो सपने दिखाए गए हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी ये सारी चीजें अचीव कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जल्दबाजी में ये फैसला ले रहा है, जिससे कि इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान सच्चे प्यार की कदर नहीं करता, वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे कुछ भी नसीब नहीं होता। वो अपनी किस्मत वहीं खराब कर देता है जब वो किसी सच्चे इंसान को लात मार देता है, या अपनी अपनी झोली की खुशियों को किसी और की झोली में डाल देता है। इस इंसान ने वही किया है। कुदरत ने इसको एक अपार प्यार करने वाला एक ऐसा इंसान दिया था जो इसकी लाइफ सुधार सकता था। लेकिन ये इंसान थर्ड पार्टी के चक्कर में इतना ज्यादा गलत हो गया, इसने ये भी नहीं सोचा कि जिस इंसान के कंधों पे पैर रखकर ये आगे बढ़ा, एटलीस्ट उसको लात तो ना मारूं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस इंसान की बुद्धि इतनी विपरीत हो चुकी है कि इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान एक दिखावटी और बनावटी जिंदगी जी रहा है। इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ये धोखेबाजी कर रहा है और इसको आने वाले टाइम में भी धोखेबाजी मिलने वाली है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। ये इंसान ये समझ नहीं रहा कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन रोते बिलखते नजर आएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने आप को बहुत पावर में समझ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपकी दी हुई चीजों पर ही इतरा रहे हैं। आपने अपने पर्सन को इतना कुछ दे डाला कि आपके पर्सन उस पर ऐश कर रहे हैं। आप वो खुद ही ऐश नहीं कर रहे, वो थर्ड पार्टी को भी ऐश करा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे को तैसा होने वाला है। इस इंसान ने जो बेवकूफी भरे कदम उठाए हैं, उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि इसकी लाइफ की लंका लगने वाली है। इसके पास जो कुछ भी है वो ड्रेन होने वाला है ना। आपके पास जो कुछ भी था आपने प्यार में खो दिया है ना। अब इस इंसान ने चतुराई से वो सारी चीजें किसके सुपुर्द कर दी? थर्ड पार्टी की झोली में सारी चीजें डाल दी। अरे भाई, जैसे आपने इस पर ट्रस्ट करके आपको इसको सब कुछ दे दिया, इसने ट्रस्ट करके थर्ड पार्टी को दे दिया। इसने आपके साथ धोखा दिया तो थर्ड पार्टी इसको धोखा देगी। और आने वाले टाइम में ये इंसान फाइनेंशियली क्राइसिस में जाने वाला है। और जब इसको फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, तब ये सिर्फ खड़ा हुआ ये सोचता रह जाएगा कि इसने गलती कहाँ की। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे को तैसा तो जरूर मिलता है, शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस इंसान को सवा शेर मिल गया है। क्यों? क्योंकि इसने जल्दबाजी में एक बार फिर गलत फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये इंसान वहां से निकलने की भी सोचेगा तो निकल नहीं पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार का चक्रव्यूह तो आपने तोड़ दिया है ना, लेकिन कहते हैं कि माया का चक्रव्यूह कैसे तोड़ोगे, है ना। मोह माया में जब आप फंस गए हो, आप एक इतनी कनिंग तरीके से आपने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, धोखा दिया, थर्ड पार्टी को सुपीरियर बनाया, उसके साथ एक नई शुरुआत की, बेवकूफी भरे काम किए, जल्दबाजी में फैसला लिया, तो आपको कैसे लगता है कि आप सही हैं, है ना। तो ये इंसान आने वाले टाइम में बुरी तरह फंसने वाला है। क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान आने वाले टाइम में जब वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये पूरी तरीके से फंसता जा रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये खुद जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि इसने अपनों को तो दूर कर दिया। आप इससे इतना प्यार करते थे, इसको समझा रहे थे, इसके साथ खड़े थे, लेकिन इसने आपको धोखा दिया। इसने आपके पीठ पीछे वो षड्यंत्र रचा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी, है ना। आपके साथ जो कुछ भी इसने किया वो सब कर्मा इसको मिलने वाले हैं, वो सब चीजें इसके सामने आने वाली है। फिर ये इंसान वहां से निकलने की और वहां से भागने की कोशिश करेगा तो भाग नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि एक तो इसने ये खुद अपनी मुसीबतें मोली हैं, दूसरा जिसके साथ ये अभी फंसा है वो इसके भी गुरु है ना? तो ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होता है। तभी किसी ने सही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो उसमें आम नहीं लग सकते, उसमें कांटे ही उगेंगे और वो कांटे किसको तकलीफ देंगे? आप ही को तकलीफ देंगे, है ना? तो आपके पर्सन को ये तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी जल्दी वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको धोखा दिया वही सब चीजें आपके पर्सन को मिलने वाली है। थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को इसी तरीके से बदनाम करने वाली है जैसा कि आपके पर्सन ने किया, है ना? तो अब आपके पर्सन को जबरदस्त कर्मा मिलने वाला है और ये इंसान जो है उस एनर्जी में आने वाला है जिस एनर्जी में आज आप हैं। आज आप इसे रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जब इसको खुद चीजें समझ में आएंगी, जब खुद इसको लात पड़ेगी, ये जहां पर फंसा है, जल्दबाजी में जो इसने फैसला लिया है, जो इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है, तब इसको समझ में आएगा और ये आपके बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी के साथ एक्सचेंज होने वाली है। आपके पर्सन और आपकी एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। आज आप जितना इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, कल ये इंसान आपके बारे में सोचने वाला है और आपको मैनिफेस्ट करने वाला है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। आपने इस इंसान को धोखा नहीं दिया, आपने अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया, इस इंसान ने अपना सब कुछ थर्ड पार्टी को दे दिया, जल्दबाजी में फैसला कर ले लिया। तो फिर बर्बाद कौन होगा? बर्बाद भी तो यही होगा ना। और जब बर्बाद होगा तो याद किसको करेगा? बर्बाद होगा तो याद आपको करेगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि जब कोई इसका साथ नहीं देगा तब आप इसका साथ देंगे, क्योंकि आप इससे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन तब इस इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलेगी, है ना? ऐसे में ही आपके पास आएगा भी कैसे? इसके पास वो मुंह ही नहीं होगा, क्योंकि आज जिस तरह की चीजें आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कल इस इंसान के पास वो मुंह होगा और ये आपके साथ बात कर सकेगा, आपकी लाइफ में वापस आ सकेगा? बिल्कुल नहीं। तब ये इंसान हमिट के मोड में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमिट का मोड ये दिखाता है कि ये कई बार हमिट के मोड में गया। हमिट का की एनर्जी कैसी होती है? जो इंसान से गलत भी करवाती है और सही भी करवाती है। तो अभी तक आपके पर्सन ने जो कुछ किया वो गलत, जितने भी फैसले लिए वो गलत। अब वो एक और गलत फैसला ले रहे हैं, जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। और जिस दिन इस सब चीजों की असलियत आपके पर्सन के सामने आएगी, ये इंसान हामिद के मोड में जाएगा, आपको मैनिफेस्ट करेगा, ये भगवान के सामने कन्फेस करेगा, यूनिवर्स के सामने घुटने टेकेगा। फिर यूनिवर्स इसको बताएगी कि आपने क्या किया, इसको कर्मों की सजा मिलेगी। तब इस इंसान को समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। और अगर ये उसके बाद भी, इसको तब समझ में आएगा कि इसने किस तरह से जल्दबाजी में फैसला लिया जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो थी वो बर्बाद हो गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स तो अभी से इसके पीछे पड़ गई है। क्यों? क्योंकि जितना ये तेजी से आगे बढ़ना चाहता है उतना ही पीछे जा रहा है ना? यूनिवर्स ने इसकी टांग खींच रखी है। यूनिवर्स इसको माफ नहीं करेगी। यूनिवर्स इसके साथ वो हाल करेगी कि इस इंसान को घुटने के बल आना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान एक बार फिर गलत फैसला ले रहा है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। और कहते हैं कि जब इंसान बर्बाद हो जाता है तो उसके पास एक ही रास्ता रहता है और वो होता है यूनिवर्स का। और तब यूनिवर्स इसको एक एक करके इसके कर्मों की सजा देगी, क्योंकि इसने आपके साथ धोखा किया है, इसने आपको बेवकूफ बनाया है, इसने आपकी सारी चीजें थर्ड पार्टी को दी है, इसने आपके दिल में खंजर घोंपे हैं। तो भाई उन सबका कर्मा तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना? और ये इंसान जितनी कोशिश कर ले आगे बढ़ने की, ये कहीं नहीं जा सकता। इसको यहीं पर ही जो है अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और आप देखेंगे उस चीज को। और जब ये इंसान आपके पास रिगड़ता हुआ आएगा, नाक रगड़ेगा, आपसे माफी मांगेगा, उस समय ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे माफ करते हैं या नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इसको माफ नहीं करेगी। आप खुद भी कहेंगे ना कि इसको माफ कर दो, तो भी यूनिवर्स माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसने प्यार में धोखा दिया है और कई बार दिया है ना? आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा, आपको कभी सही जवाब नहीं दिया। और आज जब इसको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, इसकी बेवकूफी की सजा जब इसको मिलेगी, तब इसको समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया।
इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब आज की रीडिंग में 7 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 है, तब तो ये रीडिंग आपके साथ रामबाण की तरह काम करेगी और 100% आपके लिए वर्क करेगी। दूसरा, अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं किया है, आपके वो चीज़ें रेजोनेट हुई हैं और आपने शुरू से लेकर अंत तक एक कड़ी को भी नहीं छोड़ा है, तो ये रीडिंग आपके साथ भी 100% वर्क करेगी। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है और आपने रीडिंग पूरी अच्छी तरह से पूरी देखी है, तो आप ये सोच लीजिए कि 7 डेज के अंदर अंदर होगा चमत्कार। आपके पर्सन को खानी पड़ेगी मूकी और रेंगते हुए आपके पास आना होगा, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ बर्बाद होने वाली है, इस चीज में कोई बुराई नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उसने आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है। जिस समय ये आपके साथ रिलेशन में था, तब भी दो रिलेशन में था या थी, तब भी ये दो चीजों को बैलेंस करते रहे। और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में पहले से ही थी, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, है ना, आपके साथ बात करना बंद कर दिया। लेकिन आपके पर्सन जो है, ये जो उन्होंने फैसला लिया, ये गलत फैसला है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है और आपके पर्सन की लाइफ बर्बाद होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन एक बनावटी जिंदगी जी रहे हैं और आने वाले टाइम में वो अपना सब कुछ खोने वाले हैं, बुरी तरह से फंसने वाले हैं। और तब आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होगी। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इंसान जितना भी कोशिश कर ले खुद को बचाने की, यूनिवर्स इसे माफ नहीं करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।